एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, कौन आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, और आप उस इंसान से कब और कैसे मिलोगे, उनका नेचर कैसा रहेगा, दिखने में वो इंसान कैसे होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उनके नेम, इनिशियल, बर्थ डेट, बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं, उनका साइन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड के साथ में मैंने 3 पाइल भी रखी हैं। पाइल अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको वो पाइल चूज़ करनी है जिसमें आपका नेम का पहला अक्षर हो। ठीक है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, और अगर आप कार्ड चूज कर रहे हो तो कार्ड तो आपको इंट्यूटिवली एक पिक करना है तीनों कार्ड में से। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप, और पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी। ओके, तो इंट्यूटिवली या तो एक कार्ड चूज कर लें या एक पाइल चूज कर लें। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों को, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, तो मेरा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप उन नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और सारी बातें उस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको बता दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम, इनिशियल, या फिर आपने किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड को चूज किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो गाइस, इनका साइन में भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये इंसान जो भी है ना गाइस, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर? हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर? ग्रुप नंबर 1। आप इनसे कैसे मिलोगे ये भी देखेंगे। हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर? ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों ले लेते हैं। एक कार्ड और लूंगी मैं। मैच्योर वुमन एंड प्रिविलेज लेडी, बॉटम से है। नंबर 6, नंबर 18 एंड नंबर 26। यहाँ पे है प्रिविलेज लेडी की एनर्जी, यहाँ रख रही हूँ मैं इस कार्ड को। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर? Who is your destined partner? Group number 1. पहला कार्ड है फ्री योर सेल्फ। ओके, एंड द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, बॉटम से है रिट्रीट। टैरो से भी कुछ कार्ड्स मैं लूंगी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन, कौन है उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर? हु इज? ओके, डेथ, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, दोनों ही ले लेती हूँ मैं। ओके ओके,
ओके, ग्रुप नंबर 1 6 ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं देखूंगी यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। 8 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। एंड बॉटम से है जस्टिस की एनर्जी। एक कार्ड और लूंगी मैं, वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग साइन की, तो यहाँ पे लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद जेमिनाई भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन में। साथ ही नंबर्स की अगर हम बात करें तो इस इंसान की एज 26 हो सकती है, या ये इंसान 18+ 20+ हो सकते हैं, ठीक है। और इनके बर्थ डेट और बर्थ मंथ की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 या 1, ठीक है, 11, 2, 18, 9, 6, हाँ 3, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइस। लोग, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये जो भी इंसान है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि बहुत पैसे वाला होगा। लोग 6 नंबर का कार्ड है, और नंबर 6 जो है बात करता है वीनस की। जिसका वीनस स्ट्रांग होता है ना, उस इंसान के पास पैसा बहुत होता है, लग्जरी लाइफ होती है उस इंसान की। लेकिन आपकी जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना, वो लग्जरी लाइफ तो जिएंगे ही जिएंगे। साथ में यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये जो फीमेल है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी, मदरली नेचर होगा इनका, बहुत कूल और काम पर्सन होंगे, बहुत समझदार है ना, हर चीज़ को सोच समझ करके नाप तोल करके बोलना, ठीक है। इनको बहुत पसंद होगा ये सारी चीज़ें। घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, परफ्यूम्स का इनको बहुत शौक होगा, साथ ही इनको ज्वेलरी का भी बहुत शौक होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है। अपने स्किन का बहुत ख्याल रखना, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना, चाहे इनकी एज जो भी हो, है ना। ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और इनका वीनस डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हुआ है। लोग, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना गाइस, ये इंसान आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा, ग्रेट फॉर्चून, ओके। पता नहीं क्यों, लेकिन सबके लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस इंसान की आपके साथ में सेकेंड मैरिज होगी, ठीक है, यस, ऐसा मुझे लग रहा है। सबके लिए नहीं लग रहा है, लेकिन जिनके भी साथ में रेजोनेट करेगा वही पिक करेंगे। एंड ग्रेट फॉर्चून है, तो डेफिनेटली ये इंसान जब आएंगे आपकी लाइफ में तो आपकी किस्मत जो है ना वो खुल जाएगी गाइस। इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे, या ये इनका फेस है ना, दिखने में बेबी फेस होगा, इनोसेंट होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत मासूमियत इनके अंदर भरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मासूम है बच्चे, इनोसेंट हैं तो ये बेवकूफ़ है, नहीं, ये बहुत समझदार होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझदार। इनका दिल बहुत साफ होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। प्योर लव, प्योर हार्ट इनका जो है दिख रहा है मुझे, ये इंसान हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद द डेथ कार्ड, कि ये इंसान है ना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, चेंज लेकर के आएंगे। आपकी लाइफ को ना एकदम एक ऐसा लगेगा जैसे कि एक नया जन्म हुआ है आपका, ठीक है। सारी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। लोग, फ्री और सेल्फ, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, किसी रिश्ते में जाने से आप घबराते हो, डरते हो, तो ये इंसान है ना आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की के लिए या तो कहेगा, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको इस थॉट प्रोसेस से निकाले बाहर कि आपकी लाइफ है, आपको जीने का पूरा हक है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है इसका डिसीजन भी आपको ही लेना है। आपको ना बाउंड्रीज में नहीं रखेगा ये इंसान। ये आपको कहेंगे कि फ्री रहो, आज़ाद रहो, जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, जो दिल में है वो चीज़ करो, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम तुम करो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा ना प्रोत्साहित करेंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड लुक, यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। जब आप इस इंसान से मिलोगे ना गाइस, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। एंड लुक, व्हाट अ पैशन, ठीक है, बहुत पैशनेट एनर्जी होगी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के। एंड आपका ये जो इंसान है, डेस्टाइन पार्टनर है, इनका आपके साथ में पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे भरोसा करते हो तो।
साथ ही यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है विद अ प्रिविलेज लेडी कि इनको ना ये जितना कमाते हैं या जितना स्टेबल है ना, इनको उतना ज़्यादा मिला भी हुआ है, ठीक है, इनके पूर्वजों से, ठीक है। हो सकता है कि इनको इनके पूर्वजों से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिला है, या विरासत में कुछ इनको मिला है, कारोबार मिला है, व्यापार मिला है, कुछ भी, ठीक है। लग्जरी घर हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इनको मिला हुआ है। साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, ठीक है, मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। लुक, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सुंदर भी होंगे दिखने में, ठीक है, अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके साथ में फ्लर्ट करेंगे या टाइम पास के लिए कुछ नहीं। ये इंसान को भरोसा होगा कि फैमिली क्रिएट करना है, शादी करनी है, ये जिसको भी पसंद करेंगे। क्योंकि आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आपके डेस्टिनेड पार्टनर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इनके साथ में आपका जो है फैमिली होगा। 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही हंसी खुशी के साथ आप इस इंसान के साथ जीवन जियोगे। थोड़े सिक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़े सिक्रेटिव हो सकते हैं ये इंसान, थोड़े सिक्रेटिव तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही इंट्यूटिव भी होंगे, नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा होंगे, कम बोलते होंगे, ओके, और इमोशनल भी बहुत होंगे, लेकिन अपने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, कहाँ छुपाने हैं, ये इस इंसान को बहुत अच्छे से पता होगा। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, क्योंकि इस कार्ड, यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ गिरे थे, 4 ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान जब हो सकता है जब आपकी लाइफ में आए, तब आप हो सकता है कि कॉलेज में हो या स्टडी कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस इंसान का ऑफर आपको आएगा, मे बी आप इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है जब आप दोनों मिलो एक दूसरे से, ओके, या फिर आप रिजेक्ट इसलिए कर दो क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ हुआ होगा पास्ट में, किसी के साथ में कनेक्शन एंड हुआ होगा, और आप इस इंसान से कब मिलोगे पता है, जब आप मूव ऑन कर रहे होगे अपने पास्ट से विद द 8 ऑफ कप, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा ये इंसान, ठीक है। आप देख रहे हो, आप दिखाते ऐसे हो जैसे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके। और ये इंसान आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इतना ज़्यादा आपका साथ देंगे, इतनी हद तक आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आप जो है ना ईजिली अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे या कर जाओगे ईजिली, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि ये इंसान है ना फीलिंग्स बताने में बहुत स्लो होंगे, ठीक है, फीलिंग्स बताने में बहुत स्लो होंगे, क्योंकि ये सीक्रेटिव है ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आना जाना आपकी लाइफ में रहेगा इनका। जब आप इनसे मिलोगे ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना बहुत बोलेंगे, बात करेंगे आपसे, क्योंकि आपके साथ में इनको कंफर्टेबल फील होगा, आपके लिए इनके दिल में ना फीलिंग्स आएगी, और या हो सकता है कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप हो, ओके। जैसे जैसे आप लोग मिलोगे, एक दूसरे से बात करोगे, वैसे वैसे आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स जो है डेवलप होने लगेगी। एंड लुक, जस्टिस, ये इंसान है ना आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर के आएंगे, बैलेंस लेकर के आएंगे, ओके। एंड रिट्रीट, ये ना आपको लेकर के कहीं दूर जाने का इनका मन करेगा, जैसे कि जब ये इंसान आपको मिलेगा ना, आपको लगेगा कि बस अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुनिया मिल गई। इसी तरीके से इस इंसान को लगेगा कि इनको इनकी दुनिया मिल गई, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, एंड लुक, यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है। या तो आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसा मैंने आपको बताया अभी, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग होगा, ये दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे, ओके। चलिए इनके फिजिकल अपीयरेंस के लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं कि दिखने में कैसे होंगे, फिर हम इनके नेम इनिशियल जानेंगे, इनका नेचर कैसा होगा। नेचर तो मैंने बताया है आपको कुछ कुछ, पहले इनके नेचर के लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और दिखने में कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं। एस ऑफ कप, यस, न्यू बिगिनिंग होगी, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, मैंने आपको बोला ना इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाएंगे, क्योंकि जब तक इनको भरोसा नहीं हो जाएगा कि आप इनके लिए महसूस करते हो या फील करते हो कुछ, क्योंकि ये कोशिश तो करेंगे आपको अपना लव ऑफर देने की, आप ही कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट में फंसे हुए रहोगे, और ये इंसान आपको अपने पास्ट से निकालने में बहुत मदद करेंगे। एंड कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में ये, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत पॉजिटिव होंगे, इनका नेचर जो होगा ना बहुत पॉजिटिव होगा, आपको पा लिया,
बहुत आपको अपने से दूर नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। साथ ही पेज ऑफ सोर्ड्स आपके ऊपर नज़र भी बहुत रखेंगे गाइज, आपको स्टॉक भी बहुत करेंगे। मे बी आप इस इंसान से सोशल मीडिया पे मिलो, क्योंकि कब और कहाँ मिलोगे ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी हम देखेंगे। तो सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलो। और देखते हैं इनका नेचर कैसा होगा। इक्वल गिव एंड टेक, बस इनका ये रहेगा कि आप मुझे प्यार दो, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, आप मुझे रेस्पेक्ट करो, मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, है ना। एंड लुक अगेन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। इस इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ये इंसान है ना सीक्रेटिव इसलिए होंगे क्योंकि इनको ना ट्रस्ट इश्यूज होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ में इनका कनेक्शन बनेगा आगे, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर के। ये नहीं चाहेंगे कि आप इनसे दूर जाओ। ओके, चलिए देखते हैं इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है, दिखने में ये इंसान कैसे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना इनका स्किन का टोन जो है मुझे गेहुआ रंग, गेहुआ हो सकता है या थोड़ा ब्राउन हो सकता है, ठीक है। एंड अगर ये इंसान आपसे यंग होंगे तो डेफिनेटली ये दिखने में बहुत ज़्यादा गोरे भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके साथ में सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। और अगर लड़की है तो डेफिनेटली इनके घुंघरेले बाल होंगे, ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ओके। एंड ग्रे हेयर भी है कुछ लोगों के लिए। लुक दिखने में कैसे होंगे, बहुत अट्टे कट्टे लंबे चौड़े, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। एंड बहुत ऑब्सेशन होगा, एडिक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान को हो सकता है कुछ चीज़ों का। जैसे अगर काम कर रहे हैं तो काम में ही डूब गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक है ना, 2 ऑफ पेंटिकल, यस। बेबी फेस होगा क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है ना आपको, एक छोटी सी गुड़िया है ये। तो दिखने में जैसा कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि इनोसेंस होंगे, फेस इनका बेबी फेस हो सकता है दिखने में। और देखते हैं दिखने में कैसे होंगे। वाओ, आपकी हाइट हो सकती है जितनी है उनकी भी हाइट उतनी ही होगी, ओके। सेम हाइट होगी आप दोनों की। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, लोगों को गाइड करते होंगे, अच्छी सलाह देते होंगे, ठीक है। या तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट टीचर कुछ लोगों के लिए, सलाहकार हो सकते हैं। और यहाँ पे दिखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ठीक ठीक है, ना ज़्यादा आपको ओवर लगेंगे ना ज़्यादा आपको कम लगेंगे। दिखने में तो सुंदर तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉलेजेबल बहुत होंगे, ठीक है। नॉलेजेबल बहुत होंगे, बहुत नॉलेज होगा इनके अंदर। और आप दोनों के बीच में ना मुझे ये भी दिख रहा है कि कास्ट कल्चर का भी कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। सेम कास्ट के नहीं होंगे या सेम रिलीजन के नहीं होंगे, सबके लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। कब मिलोगे ये भी देख लेते हैं, कब मिलोगे आप इस इंसान से, कब तक मिलोगे, कब तक आप इस इंसान से मिलोगे। विदिन 3 मंथ और 3 वीक, 3 वीक और 3 मंथ, ठीक है। यहाँ पे आप उस इंसान से मिल सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। चलिए इनके नेम का इनिशियल जान लेते हैं क्या होगा। Y D J DJ I X V N H L F B R, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है किंग ऑफ कप का। चलिए जानते हैं कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर। वाटर साइन हो सकते हैं गाइस। और ये जो भी इंसान है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं,
डीप फीलिंग्स रहेंगी, लेकिन बहुत स्लो मुझे लगता है कि बताने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि इंसान आपको पसंद करते हैं, या इनका नेचर ऐसा होगा, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेट्स सी कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर। पहला आ गया ऑक्यूपेशन। ये भी हम जानेंगे कि आप इन्हें कब और कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, इनका नेचर कैसा होगा ये भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, फैमिली रूम। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, फॉल्स पर्सन। एंड बॉटम से है अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, चलिए जी, कुछ कार्ड्स और लेने हैं मुझे। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, ग्रुप नंबर 2। कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर? रिलीज योर एक्स। गाइज, आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे वहाँ से। चलिए, रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, बॉटम से है वेरी सून। टैरो से भी देखते हैं कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ग्रुप नंबर 2। कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर? ओके, टू ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Pentacle, द सन की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, एंड द वर्ल्ड। ओके, एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, किस बात को लेकर के कंफ्यूजन है। ओके, किंग ऑफ वेंट्स बॉटम से है। ओके, तो गाइज पहले मैं इनकी एज बता देती हूँ, क्या एज हो सकती है इनकी एज या तो 27 हो सकती है, 21 हो सकती है, 34 हो सकती है। ठीक है, इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ क्या हो सकता है, 2, 9, 11, 3, 9, 8, 7। ठीक है, ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 21 भी इनका बर्थ डेट हो सकता है, 27 भी हो सकता है इनका बर्थ डेट। साथ ही स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लियो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में यहाँ पे पाइसिस है, लियो, पाइसिस एंड लिब्रा। ठीक है, लियो, पाइसिस एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आप इस इंसान से कैसे मिलोगे, या तो आप इस इंसान से वहाँ मिलोगे जहाँ आप काम करते हो, या हो सकता है कि आपका और इनका जो पैशन है वो सेम हो। ठीक है, और उसके थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिलो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के थ्रू भी इस इंसान से मिल सकते हो। ठीक है, या तो ये इंसान आपकी फैमिली का दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है,
या फिर आपकी फैमिली इनको जानती होगी, है ना। अगर रिश्तेदार नहीं है तो डेफिनेटली आपकी फैमिली इनको जानती होगी, फैमिली के थ्रू मिल सकते हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप दोनों के बीच में ना रिलीजियस का फैक्टर होगा, यस, ठीक है। आप दोनों का रिलीजन अलग अलग होगा, अपब्रिंगिंग अलग अलग होगी, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हो सकते हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का धर्म अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इस वक्त जो है, इस इंसान के बारे में बताने से पहले मुझे एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे कि रिलीज योर एक्स की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में कब आएगा पता है? जब आप अपनी लाइफ में अपने एक्स को रिलीज कर रहे होंगे या उनको भूलने की कोशिश कर रहे होंगे, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ना, इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन रहेगा। या तो आप अपने एक्स को रिलीज करोगे, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है, इनकी तरफ से थर्ड पार्टी मुझे लग रही है। थर्ड पार्टी फैमिली का मैटर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर रहेगा, धर्म आप लोगों का अलग अलग रहेगा। तो हो सकता है कि फैमिली नहीं चाहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है, एक नई शुरुआत करो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिज करो, ओके। एंड ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये आपके सोलमेट होंगे, यस, दिस इज योर सोलमेट गाइज। ये आपके सोलमेट होंगे। 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। फीलिंग्स आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रहेगी, लेकिन डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ, ओके, कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगा, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान किसी और कंट्री से, सिटी से हो सकते हैं, या स्टेट से हो सकते हैं, अलग सिटी, कंट्री या स्टेट हो सकता है। फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए आप जहाँ पे काम करते हो ना, वहाँ पे है ये इंसान। और ये इंसान है ना, आपको देखते भी हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये जानते हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है कि ये वो इंसान है। मे बी इंसान आपको छुप छुप कर बहुत ज़्यादा देखते हैं, ओके, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं, यस। और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना गाइज, आपकी दुनिया बदल जाएगी, दुनिया चेंज हो जाएगी, ओके। इस वक्त ये जो है, ये इंसान क्रॉस रोड पे है, इसलिए कहीं ना कहीं विद हाई प्रिस्टेस अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं बातों को, ठीक है। डिसेप्शन की एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ओके, बहुत इंट्यूटिव होंगे। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, अगर आप अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे हो या आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। और इस इंसान के साथ में आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, यस। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, और ये आपके सोलमेट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम, जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, तब आपकी लाइफ में अचानक से बहुत सारा पैसा आएगा। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्थी पर्सन हो, ठीक है। आपके साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, यस। ये इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ में बिजनेस करेंगे या कर रहे हैं, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। थोड़ा ईगो हो सकता है इस इंसान के अंदर, थोड़ा एरोगेंट इनका नेचर हो सकता है, या थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन बहुत मस्त मौला टाइप, ठीक है। आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे, मुझे ये दिख रहा है विद द सन कार्ड, कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि अबंडेंस लेकर के आएंगे ये इंसान, और ये बहुत जल्द होगा, वेरी सून। एंड लुक, इसके नीचे भी सोलमेट की एनर्जी है, यस, दिस इज योर सोलमेट गाइज। ये जो भी है ना, सोलमेट है आपके। हीलिंग फैमिली इश्यूज, डेफिनेटली फैमिली का कोई इशू रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आपके सोलमेट ही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। और ये इंसान दिखने में बहुत सुंदर होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है, बहुत पैशनेट होंगे, और इनके पास में ऑप्शंस होंगे, ओके। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, आपको लग सकता है कि इंसान थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है या थोड़ा प्लेयर एनर्जी में रहते हैं, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन है ये इंसान आपके सोलमेट, ठीक है। इनकी नज़रें हर वक्त आपको ढूंढती हैं,
एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते हो या आप दोनों पार्टनरशिप में हो, कोई बिजनेस कर रहे हो। इस इंसान को ना इनजस्टिस नहीं पसंद है, ठीक है, इनजस्टिस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इंसान जस्टिस करने में विश्वास रखते हैं, बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ये इंसान बैलेंस्ड पर्सन है। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से इंटरनेट पे भी मिल सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे, मे बी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस अगर ये मेल हैं, ठीक है, अगर ये मेल हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान है ना बहुत ऐसे टिप टॉप रहना, सुंदर दिखना, है ना, सूट बूट पहनना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है, अच्छे से क्लीन शेव वगैरह करके रहते हो, मुस्टैच हो सकती है इनकी। और अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली वेस्टर्न क्लोथ इनको बहुत पसंद होगा, वेस्टर्न कपड़े इनको पहनना बहुत पसंद होगा, और खुले बाल रखना बहुत पसंद होगा, लॉन्ग ईयरिंग्स इनको पहनना बहुत अच्छा लगता है, कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है, और स्टेप कटिंग हो सकती है या लेयर कटिंग हो सकती है इनकी। यस चलिए और देखते हैं इनके बारे में, ये दिखने में कैसे होंगे ये जान लेते हैं, इनका नेचर कैसा होगा। पहले हम इनका नेचर जान लेते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इनका नेचर कि इंसान थोड़े सीक्रेटिव होंगे, ठीक है, और जस्टिस लवर होंगे गाइज, और अपने काम को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत पैशनेट होंगे, आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा पैशन होगा इनके अंदर। मे भी ट्रैवल करना भी इनको बहुत पसंद होगा, ये चीज़ में मुझे दिख रहा है। चलिए जी, 5 ऑफ कप, नेचर कैसा होगा इनका। पेज ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार, ओके, बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल। गाइस इनका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल तो होंगे ही, लेकिन अगर इनसे कोई गलती हो गई, अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया और इनको नहीं पता था कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं इंसान, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत गिल्ट होगा कि इन्होंने ये आपके सामने बेशक ना कहे लेकिन अकेले में ये इंसान बहुत ज़्यादा रोएंगे, परेशान होएंगे, इनको अपने डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, है ना, और अंदर ही अंदर सोचेंगे कि नहीं यार, अब की बार मिलूंगा ना तो मैं माफ़ी मांगूंगा उस इंसान से। पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा इनको, बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे, ठीक है, और अपनी गलती को मान लेने वाले इंसान होंगे। ऐसा नहीं कि अब गलती की और मानेंगे नहीं, मान लेंगे। साथ ही यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। यस, बहुत होपफुल पर्सन है, बहुत ऐसा कह सकते हैं विद द स्टार कार्ड की हीलर भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, ना तो खुद दुखी रहना पसंद करते हैं, ना ही अपने आसपास के लोगों को दुखी देखना पसंद करते हैं। लोगों को हील करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करके उनके दुख को जानना और उनके दुख को कम करने की कोशिश करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। ओके, और यस, अपनी ये इंसान है ना एक गुड मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों किसके लिए लग रहा है, लेकिन है यहाँ पे, है ना, इक्वल गिव एंड टेक करने में भरोसा रखना इनका ये चीज़ नेचर होगा कि भाई अगर तुम प्यार ले रहे हो तो तुम्हें प्यार देना भी पड़ेगा, ठीक है, अगर मेरा समय ले रहे हो तो मुझे तुम्हारा भी समय चाहिए। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, इनका नेचर ऐसा हो सकता है। ओके, चलिए और देख लेते हैं कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मिलोगे, जब आप अपने एक्स को रिलीज कर दोगे ना तब इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी। यस, और यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे सिर्फ और सिर्फ फैमिली नज़र आ रही है और कोई नज़र नहीं आ रहा है। या तो आपकी फैमिली अगेंस्ट होगी इस रिश्ते के, या फिर इनकी फैमिली अगेंस्ट होगी। कब मिलोगे? लुक, 6 ऑफ सोर्ड्स, जब आप मूव ऑन करोगे, ठीक है, अपने पास्ट से जब आप मूव ऑन कर रहे होगे ना तब इस इंसान से मिलोगे आप। एंड लुक सन, ये इंसान आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आएगा, अबंडेंस लेकर के आएगा, ठीक है, आपको बहुत खुश रखेगा। न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ में तब होगी आपकी। और देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक भी तभी होगा जब आप इस इंसान से अपने पास से मूव ऑन करके इस इंसान की तरफ जाओगे। ओके, और चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पे एक्वेरियस और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है।
अब हम जान लेते हैं इनके बारे में क्या जानना था। ये हो गया कि दिखने में कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं। मुझे दिखने में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अच्छी खासी हाइट होगी, जितनी आपकी हाइट है ना सेम उतनी हाइट होगी इनकी। 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, ये तो इनका नेचर मुझे लग रहा है गाइज। एंड 3 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है कि नाइट ऑफ वैंड्स। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। एंड लुक, अगर फीमेल हैं तो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी और मेल हैं तो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, इनको धोखेबाजों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी। मुझे ये भी लग रहा है इनके नेचर में कि इनको धोखेबाजों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा धोखेबाजों को देख करके, या उनको चिढ़ होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको महत्व देंगे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहोगे, ये चीज़ भी दिख रही है। एंड लुक, 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव भी होंगे और बहुत अट्रैक्टिव हैं ये इंसान भी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा आई है गाइज। दिखने में बहुत सुंदर होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ओके, अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला कर्ली हेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी ब्लैक हेयर हो सकते हैं। ठीक है, सजना संवरना इनको बहुत पसंद होगा अगर फीमेल हैं तो। और मेल हैं तो डेफिनेटली इनको ना अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होंगे ये इंसान। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कब तक आप इस इंसान से मिलोगे। ये तो हमने पूछा ही नहीं, कब तक आप इस इंसान से मिलोगे, कब तक आप इस इंसान से मिलोगे। 4 ऑफ वैंड्स, मे बी 4 मंथ और 4 वीक के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलो। एंड लुक, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, यस दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। और इस इंसान से आपकी मैरिज होगी या डेस्टिनी में लिखा है इस इंसान के साथ में आपका एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। ठीक है, इस इंसान के साथ में आप 0 से स्टार्ट करोगे। एरीज, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इनका बर्थ डेट, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है U एंड O। इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में आता होगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, डेस्टाइन पार्टनर कौन है आपके। एयर साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, हर चीज़ को सोच समझ करके करने वालों में से हैं। ये भी दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको एक
इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आपके स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूँगी चीज़ें। चलिए, कौन है आपके डिवाइन काउंटरपार्ट, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, फैमिली रूम, ओके। कंसर्न, एंड प्रिविलेज लेडी। बॉटम से है कम्युनिटी। कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, ग्रुप नंबर 3। मेक द एफर्ट, फ्री योरसेल्फ, ओके। बॉटम से है फाइनेंसेस एंड करियर। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप, सारे कार्ड इधर उधर हो गए। फिर है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप, फाइव ऑफ कप। वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ वैंड्स, बॉटम से है 9 ऑफ वैंड्स। वाई द 5 ऑफ कप इज हेयर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यस गाइज, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी फैमिली अगेंस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स जो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स फैमिली, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली चाहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में जो रिश्ता रख रहे हो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये कोई ज़्यादा पुराना इंसान नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा नया इंसान है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो 1 साल पहले आप इस इंसान से मिले हो, डेफिनेटली, ओके। 1 साल पहले ही आप इस इंसान से मिले हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिले इस इंसान से, या 6 महीने पहले आप इस इंसान से मिले हो, ओके। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना, आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, 9 ऑफ कप। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान एफर्ट, या तो इनकी फैमिली अगेंस्ट है, या तो आप दोनों की कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है, सेम कम्युनिटी से नहीं हो, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न है, या फिर आपके और इनके बीच में ना एज का मेजर डिफरेंस होगा, ठीक है। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मे बी आपसे एज में बड़े हों, ओके। लुक, यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है, या तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं या आप इनसे एज में बड़े हो, जिसकी वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है फैमिली में कि यार इतना बड़ा लड़का मेरी बेटी के लिए, नहीं मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। या फिर इनकी फैमिली कह सकती है कि यार इतनी बड़ी लड़की मेरे बेटे के लिए, नहीं ये चीज़ नहीं चलेगी। फैमिली रूम,
ओके, तो या तो ये इंसान आपकी फैमिली को जानता है, या फैमिली में कोई हो सकता है दूर का रिश्तेदार हो, या फिर फैमिली फ्रेंड हो अगर रिश्तेदार भी नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी या तो सेम हो सकती है या अलग अलग है। ओके, और अगर सेम कम्युनिटी है, सेम आपकी फैमिली के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, तो डेफिनेटली इनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ा परेशानी आ सकती है इस कनेक्शन को लेकर के। और मैंने आपको बोला ना कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने चूज भी किंग ऑफ सोर्ड्स किया है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकल करके आया है। ओके, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहेंगे, आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप की भी एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है पास्ट को भी बताती है, सोलमेट को भी बताती है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, एक तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपका सोलमेट है। अगर फैमिली के कारण ना तो आप एफर्ट डाल रहे थे इस कनेक्शन पे, ना ये इंसान एफर्ट डाल रहे थे, अब मुझे लगता है कि आप दोनों ही जो है ना एफर्ट पुट करोगे इस कनेक्शन में। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो बंधे हुए थे, ठीक है, किसी के कंट्रोल में थे, या ये इंसान हो सकता है कि किसी के कंट्रोल में है, समाज वालों के डर से ये इंसान दब रहा था, या फिर फैमिली के डर से ये इंसान दब रहा था। लेकिन नहीं, अब ये इंसान है ना अपने आप को फ्री करेगा, ठीक है। या अगर आप दब रहे थे बहुत ज़्यादा, अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, रोक रहे थे बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ में। ओके, और आपको क्लैरिटी भी देगा कि ये आपके साथ रहेंगे हमेशा, फ्री और सेल्फ, ठीक है, आपको आज़ाद करवाएंगे ऐसी सोच से जो आप दोनों को अलग करती हैं, ठीक है। यस, और इस इंसान के पास है ना सब कुछ है गाइज, इनको विरासत में सब कुछ मिला हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान से या तो फाइनेंशियल एंड करियर के थ्रू मिलोगे। कैसे मिलोगे अगर हम यहाँ जानने की कोशिश करें तो आपका हो सकता है कि करियर सही नहीं चल रहा है, या आपको फाइनेंशियली ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो तब आप इस इंसान से मिल सकते हो। मे बी इंसान आपके बॉस हों, कुछ लोगों के लिए मे बी इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट होगे और ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही है, पता नहीं किसके लिए लग रही है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, लुक एट द कार्ड गाइज, ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा है। फिर चाहे फैमिली अगेंस्ट हो, ठीक है, या तो आपकी फैमिली अगेंस्ट हो रही है या इनकी फैमिली अगेंस्ट हो रही है। फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्ता बनाओ, ओके। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली चाहेगी कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, और मे भी इस वक्त हो सकता है कि अगर एंड हो भी गया है आप दोनों के बीच में, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है या दूरियां आ गई है, तो उसका रीज़न भी फैमिली रही है। फैमिली के बीच में और इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये इंसान जगल कर रहा था आपको, क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में थे। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ में ही होगी, ठीक है, जिसके साथ में आपकी एंडिंग हो गई है, वो भी फैमिली की वजह से, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, ये आपको बहुत पसंद करता है, ओके, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। एंड लुक, 6 ऑफ कप सोलमेट की भी बात करता है और पास्ट पर्सन की भी बात करता है। ये इंसान या तो 6 महीने पहले मिले हैं या साल भर पहले आपसे मिले हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से फैमिली का जो है ना मैटर है, यहाँ पे इंटरफेरेंस है फैमिली का, ओके। लेकिन अब ये इंसान दबेगा नहीं, ये एफर्ट पुट करेगा, क्योंकि इनको आप बहुत पसंद हो, ये आपको खोना नहीं चाहते। इनकी एज हो सकती है 39 हो, 33 हो, 21 हो, 20 प्लस 30 प्लस भी हो सकते हैं इंसान, कुछ लोगों के लिए 40 प्लस भी हो सकते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 12 नंबर या 3 नंबर अगेन, ओके। ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या तो 9 नंबर, ठीक है, या 3 नंबर, या 12 नंबर, या 1 2 2 1, ऐसे आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, ओके। 21 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 12 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 6 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक मैनिफेस्टेशन नंबर भी नज़र आ रहा है, 369, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है। तो मे बी अगर आप चाहो इस इंसान को मैनिफेस्ट करना, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ओके।
9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, या 2 नंबर भी। यस, इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये भी एयर साइन है, ये भी एयर साइन है, एयर साइन है, एयर साइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है उसके बाद, एंड यहाँ पे अर्थ साइन भी है। एलिमेंट तो यहाँ पे सारे ही हैं गाइज, ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, सारे साइन है। यस, ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइज, बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है, प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि इनको लगता है ना जैसा इनका नेचर है ना वैसे ही आपका भी नेचर है। आप दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, आप दोनों सेम हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। इसलिए ये इंसान जो है आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, चाहे कितने भी लोग अगेंस्ट क्यों ना आ जाए, चाहे सोसाइटी के लोग हो, कम्युनिटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो भी हैं, ये इंसान आपसे दूर नहीं रहेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। चलिए और जानते हैं कि ये दिखने में कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ठीक है। कैसे मिलोगे, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि किसी फंक्शन में मिल सकते हो आप, पहली चीज़ तो, ठीक है। किसी फंक्शन में मिल सकते हो आप इस इंसान से, या करियर के हिसाब से अगर आप कुछ कर रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो, या आपका करियर सही नहीं चल रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, आप स्टेबल नहीं हो, तो मे बी आप इस इंसान से मिल सकते हो वर्क के थ्रू। और ये आपके बॉस हो सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है मुझे, बॉस की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। आपसे एज में बड़े हैं। 3 ऑफ पेंटिकल लुक, मैंने बोला ना जब आप इस इंसान से वर्क के थ्रू मिलोगे, 3 ऑफ पेंटिकल, या तो ये इंसान आपके साथ में मिलकर के कोई बिजनेस करेंगे, टीम वर्क करेंगे, ऐसा दिख रहा है, या आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं ये इंसान कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करो, ओके। एंड 2 ऑफ पेंटिकल अगेन, यस, वर्क के थ्रू मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और डेफिनेटली अगर आप वर्क करते हो इनके साथ में तो ये आपके बॉस हैं गाइज, या एज में आपसे बड़े हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं कुछ लोग, ओके। एंड लुक, एज ऑफ कप, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, ज़्यादा पुराना ना ज़्यादा नया, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए और देखते हैं इनका नेचर कैसा होगा, ये जान लेते हैं। पहली चीज़ तो इनके नेचर में मुझे लग रहा है कि बहुत लविंग होंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। जो इनके दिमाग में होगा ना वो ये इंसान बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि इनको ये सोचे कि सामने वाले इंसान को बुरा लग जाएगा, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। यस, चाहे दिल टूट जाए अगले का, ठीक है, चाहे इनका दिल टूट जाए, किसी का भी दिल टूट जाए, ये इंसान बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, साफ बोलेंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। झूठ बोलना, पीठ पीछे गॉसिप करना इनको नहीं आता, ठीक है, ना ही आपको आता है गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल, इनका नेचर होगा कि इक्वल गिव एंड टेक, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रहो, बैलेंस में रहो, साथ रहो, ठीक है, मिलकर के काम करो, इक्वल काम करो, ये इनका नेचर होगा। इक्वली प्यार दो, इक्वली प्यार लो। थोड़े सीक्रेटिव भी होंगे, ठीक है, थोड़े सीक्रेटिव होंगे, इमोशंस होंगे इनके अंदर, लेकिन हाइड करेंगे, ठीक है। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इनके इमोशंस आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत हिडन फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। इमोशनल दिखाना किसी के भी सामने इनको अच्छा नहीं लगता। यस, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल, आपको ना खुद से दूर नहीं करेंगे, ठीक है। आप भले हाथ छुड़ा करके चले जाओ इनसे दूर, लेकिन ये खुद से आपको दूर कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं आपको दूर जाने देंगे, ऐसा इनका नेचर होगा। एंड अगेन एस ऑफ कप, इमोशंस बहुत होंगे लेकिन थोड़ा हाइड करके चलेंगे इमोशंस को, इनका नेचर ऐसा होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं दिखने में कैसे होंगे। ये मैं अगर आपको बताऊं तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, ऐसा मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ है ऐसे। अगर ये मेल है तो ठीक है, अच्छी खासी बॉडी है, अच्छी खासी हाइट है इनकी, दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और अगर फीमेल हैं तो थोड़ी हट्टी कट्टी नहीं होंगी अगर फीमेल है तो, ठीक है। अच्छी खासी बॉडी होगी इनकी, अट्रैक्टिव बॉडी होंगी
और ब्राउन हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ब्लैक कपड़े इनको पहनना बहुत अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। रेड वाइट इनका फेवरेट हो सकता है अगर फीमेल है तो। नेल्स इनके बड़े होंगे, ठीक है, या एक्सटेंशन करवाने का बहुत शौक होगा इनको। ओके, चलिए जी देखते हैं। पता नहीं मुझे ना पंजाबी पंजाबी ऐसा सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो मे भी इंसान पंजाबी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, है ना। सबके लिए नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए पंजाबी हो सकते हैं। चलिए जी, दिखने में तो ऐसे होंगे कि जो भी देखेगा ना वो ऊपर से ही गिर जाएगा, ठीक है, माने कि बहुत अट्रैक्टिव होंगे दिखने में। कह सकते हैं कि बहुत, कि सबका ना दिमाग हिल जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर जो लोग इनको देखेंगे ना तो डेफिनेटली इनको देख करके लोग अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर देंगे, है ना, अपना ड्रेसिंग सेंस बदल लेंगे। यस, ऐसा मुझे दिख रहा है। और शौक, जैसे पहले देखते हैं जैसे खूबसूरत चीज़ सामने आ जाती है तो एक बार चौंक जाते हैं ना इंसान की, अरे वाह इतना सुंदर इंसान कभी देखा नहीं। लुक, यस, बहुत इमोशनल होंगे और दिखने में भी बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ये मेल हैं तो इनका कलर बहुत फेयर होगा, ठीक है। और मे भी इनको शिकार करने का बहुत शौक होगा, है ना, या फिर घूमना, अकेले घूमना बहुत पसंद होगा, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। 7 ऑफ वैंड्स, अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली दिखने में बहुत सुंदर होंगी, पतली होंगी। डांस का इनको बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, नाचने का। मे बी ये परफॉर्मेंस वगैरह भी करती हूँ, है ना। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके। एंड पेज ऑफ कप, यस। कब तक मिलोगे आप इस इंसान से? यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कब तक मिलोगे? एक कार्ड लूंगी मैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है गाइज। मे बी 7 डेज, 7 वीक और 7 मंथ के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलोगे। एंड डेफिनेटली ये दोबारा आया है, इसका मतलब यही है कि ये जो भी इंसान है ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है गाइज। ओके, चलिए इनका नेम इनिशियल जान लेते हैं। नेम इनिशियल मुझे यहाँ पे MEFC, फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है S। एक कार्ड और ले लेते हैं, चलिए ये इनका नेम इनिशियल हो सकता है गाइज। और देखते हैं यहाँ से जी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या नेम इनिशियल हो सकता है M, ये मैंने आपको बताया था, M, Z, X, तो कुछ लोगों के लिए आपके X भी हो सकते हैं। C भी मैंने आपको बताया था। R, और क्या है, N, I, E, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।